ईश्वर के राज्य के सुसमाचार में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। उठ के प्रकाशमान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हमारी ज्योति ईश्वर राजा मुक्तिदाता बहुत जल्द हम सबको लेने के लिए आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे इन वीडियो का मेन मकसद है कि हम यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। पहली बात, हम लोगों के धर्म को बदलने की कोशिश नहीं करना है हमको लोगों के विश्वास को बदलने की कोशिश करना है। यदि उनका विश्वास ईश्वर पे है तो वो अवश्य ही इस सुसमाचार को ग्रहण करेंगे। अदरवाइज आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो एक नामधारी क्रिश्चियन बन के रह जाएंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, लेकिन उन्हें यीशु के ग्रहण करने के बाद उनके जीवन में कोई उद्धार नहीं आया है, कोई पश्चाताप नहीं आया है। वो पापों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उन पापों के लिए कोई पश्चाताप उनके जीवन में नहीं है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो आज हम सबका ये एक्चुअली क्या जिम्मेदारी बन बैठती है कि हम लोगों के पास समझाएं कि क्रिश्चियनिटी क्या है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, क्रिश्चियनिटी विश्वास है, क्रिश्चियनिटी सुसमाचार है, मैसेज है। यदि कोई भी व्यक्ति खुले दिमाग वाला, अच्छे मन वाला होगा तो इस बात को जरूर जानेगा, समझेगा कि मेरा प्रभु किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं आया है, वो पूरे मानव जाति का उद्धार करता है। उसी के द्वारा मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं अपने आज के सब्जेक्ट पे जाऊं, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप लोग इस तरीके से इन वीडियो के द्वारा मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि जितना हो सके उतना इन वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले दिनों में हम अपने आम में हम इस राज्य के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसे गौशाले में देखने वाले हैं। लेकिन गौशाले में ईश्वर राजा अब नहीं आने वाले हैं, ये हमारे लिए अब वो सिंह के समान दहाड़ते हुए घोड़ों पे सवार होके आने वाले हैं। चलिए हम अपने आप को तैयार कर लिए आगमन के लिए और यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। मुक्तिदाता कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताने की कोशिश की कि मनुष्य का किस तरीके का निर्माण ईश्वर ने किया, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य बना है, आकाश, पृथ्वी, पानी, आग और हवा, ये 5 तत्वों मिलके हमारा शरीर का स्ट्रक्चर ढांचा तैयार किया गया है। लेकिन इस ढांचे के लिए, स्ट्रक्चर के लिए एक मशीन, एक इंजन तैयार किया गया था, जो इस ढांचे के पहले तैयार किया गया था, और वो थी आत्मा। क्योंकि वचन हमसे कहता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले ही हम सबों की आत्मा बनी हुई थी। क्योंकि प्रभु आत्मा है, तो उसने पहले अपनी आत्माओं का निर्माण किया है। उन आत्माओं के लिए उसने बाद में इन 5 तत्वों को मिला के एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया। और जब स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसके अंदर प्रभु ने अपनी आत्मा को प्रवेश करवाया। उसके बाद हम मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तो यदि आप आज देखोगे तो हम मनुष्य ने इन 5 तत्वों पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया है। और कोई डॉक्टर ब्रेन का डॉक्टर बन गया, कोई हार्ट का, कोई हड्डियों का, कोई अलग अलग हमारे शरीर के जितने भी 5 इंद्रियों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उसको लोगों ने पता कर करके उस पर मास्टरी हासिल कर लिए। और ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अभी साइंस, इसे हम साइंस कहते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है करके आपको और मुझे बात आज पता चल रही है, लेकिन अगर आप मुनि ऋषियों को देखोगे तो उन्हें सारी बातें पहले से ही पता थी। वो शरीर के ऊपर ही नब्ज देख के ही बीमारियों का इलाज करते थे। इन्हीं 5 तत्वों पे वो आयुर्वेदिक का निर्माण करते थे, होम्योपैथिक का निर्माण करते थे। तो कोई बिग डील नहीं है ये जानकारी लेना, बस आज कॉमन हो गई है। तो चीज कम हो जाती है वो कचरा चवनिटी होने जैसी हो जाती है, तो ये बड़ी बात नहीं है। तो यदि आज अगर कोई व्यक्ति कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो और आप कोई डॉक्टर आपको बताता है कि आप इस बीमार हो, आपके किसी भी शरीर के किसी पार्ट पे वो कोई तकलीफ है, और उस तकलीफ को लेकर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर उस चीज़ में एक्सपर्ट है और वो आपको बताता है कि आपको ये तकलीफ है, तो वो बिल्कुल सही बताता है, गलत नहीं बोल रहा वो, क्योंकि उसने उसमें मास्टरी हासिल की है, तो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप एक विश्वासी हो, आप मसीह हो, तो आपका मसीह जीवन, आपका मसीह आपसे क्या कहता है? कहता है कि शरीर कमजोर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मेरी आत्मा है वो आपके उस कमजोरी से कई कई गुना ज्यादा क्या है? स्ट्रांग है, ताकतवर है। तो आप अपनी सारी शरीर की कमजोरी पे क्या कर सकते हो? विजय प्राप्त कर सकते
उसका एग्जाम्पल यीशु मसीह ने खुद दिया। कब दिया? सबसे पहले जब वो 40 दिन के उपवास के बाद उठे और उनको भूख लग गई, शरीर अब कमजोर हो चुका है, उसे पानी की खाने की जरूरत है, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य बन के वहां बैठे हुए हैं। लेकिन और तभी उनकी कमजोरी में शैतान ने उनके अंदर क्या किया, ये विचार डाला। शैतान परीक्षा लेने आया मतलब कोई कपड़े पहन कर उनके सामने खड़ा नहीं हुआ। शैतान हमारे जीवन में विचारों के ही माध्यम से इंसर्ट करता है। जितने भी बुरे सोच हमारे मन में आता, जितने भी नेगेटिव, जितने भी गुस्सा, जितनी भी ज्यादा नेगेटिव भावनाएं हैं, सब दुखी भावनाएं, सब शैतान के विचार डालने का तरीका है। विचार डाल, जैसा बाइबल में लिखा है, आदम और हवा के सामने शैतान सांप बन के आया, ये लिखा है। लेकिन यहाँ शैतान परीक्षा लेने के लिए आया मतलब कोई पक्षी कुछ और बन के नहीं आया, विचारों के द्वारा उसके अंदर इंसर्ट हो गया और बोला, तेरे बारे में तो लिखा है कि यदि तू पत्थर को बोलेगा रोटी बन, तो क्या होगा? और बनेगा। और अब प्रभु जब शरीर में पूरी तरीके से कमजोर है, परिस्थिति बिल्कुल सही है, भूख लग रही है उनको, उनको में पानी की जरूरत है, गलत परिस्थिति बिल्कुल सही है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो पिता का पुत्र है, वो पत्थरों को अगर ऑर्डर देगा तो रोटी बन जाएगी। लेकिन अब वो अपने ईश्वर की ताकत का अपने लिए इस्तेमाल न करते हुए उन वचनों का इस्तेमाल करता जो उसके पिता ने उसे बताया है। ये भी तो लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, किसी तरह जीता, प्रभु के मुख से निकलने वाले वचनों से। इस तरीके का अगर विश्वास आपका है तो आपका शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इस तरीके का बिलीव लेवल आपका है अपने ईश्वर पे, अपने बनाने वाले पे, अपने सृष्टिकर्ता पे, आपकी आत्मा आपको हर परिस्थिति से, हर बीमारी से, कमजोरी से बाहर निकालेगी। आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा बाकियों के अंदर भी है। इसी आत्मा के पावर को हमको जानना है। आज न जाने दुनिया में कितने सारे लोगों ने कितने सारे इन पांचों इंद्रियों पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट, कितने सारे चीजें हासिल की है, लेकिन आज भी इंसान के मन को किसी ने नहीं जाना है, क्योंकि मन बनता है आकाश से, और आकाश की ऊंचाई और गहराई, लंबाई, चौड़ाई आज तक कोई मनुष्य जान नहीं सका है। तो कभी भी हमारे मन को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति जान नहीं सकता सिवाय आपके और ईश्वर के। जब तक आप स्वयं अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक स्वयं आप अपने आप से ईश्वर के सामने सरेंडर नहीं हो जाओगे कि प्रभु यहाँ मैं कमजोर हूँ, ये सचमुच गलत है। आप अपनी गलती, मन पे कंट्रोल करने का सबसे पहला एक ही पॉइंट है, वो है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। दूसरों से शुरुआत नहीं करना है, इसको मैं से शुरुआत करना है। दूसरों की तारीफ करना है, अपनी कमियों को बताना है। जिस दिन इस तरीके का जीवन हम जिएंगे तभी ये आकाश के समान मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, कि ये बात समझ में आ जाएगा इसको कि भैया ये तो हर बात में अपने आप को ही विनम्र बनाने में लगा है या लगी हुई है। तो दोस्तों आज आप और मैं इन्हीं 5 इंद्रियों को इस संसार में खिलाने, पिलाने और सेटल करने में लगे हुए हैं। पर मैं आपको बता दूं, ये 5 जो इंद्रिया है, जो 5 तत्व है जिसको मिलके हम बने हुए हैं, ये नाशवान है। इसमें जब तक पिता की आत्मा कार्य है, कर रही है, तभी तक ये आपके और मेरे काम के। इसलिए प्रभु ने अय्यूब का जब परीक्षा लिया तो क्या बोला, तो सब कुछ करना लेकिन उसकी आत्मा पे हाथ नहीं ला जाना, उसके प्राण पे हाथ नहीं डालना। इसका मतलब क्या है, प्रभु हमारे शरीर के सारे अंग टूट के गिर जाए, हमको बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, वो सबको रिक्रिएट कर सकता है। लेकिन यदि हमारी आत्मा का नाश हो गया, यानी कि हम शैतान के अधीन चले गए, तो प्रभु हमारी आत्मा को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के बाहर वो खुद जाके काम नहीं करता। सिस्टम यही है कि स्वर्ग और नर्क दोनों मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, चॉइस तुम्हारी है। आपको अपने आप को ईश्वर के अधीन अगर करना है तो अपने मन को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने की शुरुआत ही होती है कि अपनी कमियों को जांचना है, देखना है, उस मैं को मारना है। दोस्तों इन 5 तत्वों पे आज हम सब लोगों का घमंड जीवन लाइफ स्टाइल बना पड़ा है। हम सब इसी 5 चीज़ों पे ही ज़्यादा जीवन फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने दिखाई देती है। लेकिन जो छठवा मेन जो चीज़ है, जो मेन ताकत, जिसको से हम चलते फिरते, बोलते, खाते पीते, सोचते, वो चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं करते, वो है हमारा सोल, हमारे ईश्वर से आई हुई वो आत्मा, क्योंकि वो सृष्टि से बनाने से पहले आई हुई है। तो आत्मा पहले आई है, फिर शरीर का कवच आया। लेकिन आज हमारा अफसोस अफसोस अफसोस,
अन्य जातियों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगी, जो उद्धार पाए हुए लोग जो यीशु को ग्रहण कर सके वो भी इतने कमजोर है इस शरीर के मामले में, छोटी छोटी बीमारियों को लेकर, छोटी छोटी बातों को इतने ज्यादा हाइपर है, इतने ज्यादा शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, कोई भी उसको इतना इतना एक्सपांड करके बताते कि डॉक्टर ने मुझे बोला था मैं मरने वाली थी, लेकिन डॉक्टर को बनाने वाले ईश्वर ने उसको क्या बोला था, ये बात उसके दिमाग से निकल गई। और ये है पवित्र बाइबल जिसका मैं प्रचार करने में लगी हूँ, जिसके बारे में मैं अपने लोगों को बता, पवित्र वचन के का जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप शैतान के सवालों के जवाब नहीं दोगे, उसके हर एक बुरे विचार आपको सही लगेंगे और आप अपने आप को सही साबित करने के लिए लड़ते रहोगे कि मैंने क्या गलत बोली, बता मैंने क्या गलत किया, मुझे बता, क्योंकि आप अपने हिसाब से गलत है ही नहीं। और शैतान आपके अंदर विचार डालता, तू बोल बता कि मैं क्या गलत बोली, मैंने क्या गलत बोली, मैंने क्या गलत करी। और ये आज ज्यादातर लड़ाई झगड़ा किस सब्जेक्ट पर, मैंने क्या गलती की बताओ, तुम भी तो करते मैं भी तो करती, ये तो तुम छोटी छोटी बात जाके कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। लेकिन दोस्तों यदि हमको वाकई में आत्मा की जीवन मिलाया था, वाक्य हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, वाक्य हमने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को विश्वास किया है और उस विश्वास के अनुसार अगर हमारा आचरण नहीं है, हमारा भरोसा उस विश्वास पे अगर नहीं है, तो दोस्तों ये सब कुछ चीजें नामधारी बन के रह जाती है। अगर हम सिस्टम के अधीन रह के काम नहीं करेंगे तो सिस्टम शुरुआत आत्मा से होता है, शरीर पे खत्म होता है। और प्रभु ने इस सिस्टम को बहुत ही बहुतायत से बचाया। जब लोग उसको मार रहे थे, क्रूस पे ले जा रहे थे, वो जानता था कि इन लोग क्या करेंगे, ये लोग मेरे शरीर का नाश कर देंगे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकेंगे, लेकिन मेरी आत्मा जो मेरे पिता से निकल के आई है वो वैसी की वैसी पीवर है, वैसी की वैसी शुद्ध है। वो जो दोष उस पर लगा रहे थे कि तू तो बेलजुबल है, तू तो बेवड़ा है, तू तो ऐसा है, तू वैसा, वो किस पे लगा रहे थे, उसके शरीर पे लगा रहे थे। और वो बात जानता था कि मेरे शरीर को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को यहाँ नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि प्रभु ने उसके उस शरीर को भी नाश होने नहीं दिया, तीसरे दिन उसको महिमा का शरीर पहना के हम सबके सामने जिंदा खड़ा कर दिया। यही विश्वास आपका और मेरा भी होना चाहिए। हमारा जीवन इन 5 चीजों पे जो शरीर के अंदर में है उस पे नहीं, बल्कि वो जो एक चीज, वो जो एक ताकत पवित्र आत्मा, जो आत्मा हमारे अंदर आई है उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। दोस्तों यदि आप और मैं सिस्टम में काम करते हैं, सिस्टम मतलब मान लीजिए मैं चाय का ठेला डालती हूँ, तो मेरे ऊपर कोई सिस्टम नहीं है, वो मेरा खुद का ठेला है, मैं कभी भी खोल सकती हूँ, कभी बंद कर सकती हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं कहीं जॉब करती हूँ तो मैं किसी सिस्टम से बंधी हुई हूँ, मुझे वहाँ के रूल और रेगुलेशन क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। मैं ऐसा आज सबसे अच्छा एक सिस्टम है जहाँ मजबूरी में पूरी दुनिया जा रही है, जैसी स्कूल। आज स्कूल सबसे ज़्यादा एजुकेशन के नाम पे इतनी सारी स्कूल संस्थाएं खुली हुई है, एजुकेशन के नाम पे लाखों करोड़ों बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं, लेकिन आप देखिए उनसे कितने बच्चे पढ़ पाते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत से बच्चे तो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्कूल में जाके एक सिस्टम में जुड़े हुए हैं, और सिस्टम में अगर जुड़े हुए हैं तो उनको उसको फॉलो करना ही है। बच्चे बड़ा हो या कुछ हो, माँ बाप को हर महीने फीस भरना ही पड़ेगा, और हर साल जब तक वो 10वीं नहीं के जरूरत है तब तक का ये सिस्टम उनके साथ क्या करेगा, चलेगा। वैसे ही यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है, आप अपने आप को क्रिश्चियन बताते हो, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये कि आपको चर्च आना आपके लिए वैलिड है, नेसेसरी है, वैलिड नहीं, नेसेसरी है, आपको आना ही है। यदि आप सिस्टम में हैं तो, यदि आप आपको अपने आप को जब लोगों से मिलते हो तो मेरा ये क्रिश्चियन नाम बताते हो, आपको पूछा यार यू आर क्रिश्चियन, तो हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, जब आप बताते हो और आप चर्च नहीं जाते हो, उसका मतलब आप एक नामधारी क्रिश्चियन हो, आप सिस्टम से जुड़े हुए नहीं हो। यदि आपको सिस्टम से जुड़ा नहीं रहना है और सिर्फ आप इसलिए क्रिश्चियन बने हो क्योंकि मरने के बाद आपको ग्रेवयार्ड में गाड़ने को जगह मिलेगी, तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ा कि इंसान ग्रेवयार्ड में गड़े या जलाया जाए, सबका न्याय अंतिम दिन परमेश्वर ही ईश्वर ही करने वाला है। तो आपको यदि क्रिश्चियन अपना नाम बताने में गर्व होता है, अपने नाम इंग्लिश नाम बताने में गर्व होता है, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। फिर आप किसी भी चर्च से क्यों नहीं जुड़े हो, आपको चर्च जाना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आपके घर में प्रार्थना भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो आपका पर्सनल मैटर है, वो आप करें नहीं करें ठीक है, लेकिन चर्च बहुत ही नेसेसरी है। और यदि आप ऐसा करने में इंटरेस्टेड नहीं, आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं चल जाने से, तो मैं आपसे अच्छी सलाह देती, आप अपने कोई सिस्टम से बाहर निकाल दीजिए, आप किसी दूसरे सिस्टम में जाके अपने आप की एंट्री कर दे, जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो, आप कभी भी जाके कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, ऐसे सिस्टम में आप अपने को डाल दीजिए। क्योंकि ऐसे आपकी वजह से ये क्रिश्चियन सिस्टम का नाम बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा खराब होता है। आप प्रभु के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे, उल्टा आप खुद बुरा कर रहे हैं।
प्रभु बोलता है अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बुरा भी मत करो, तो आप निकल जाइए सिस्टम से, आप किसी दूसरे सिस्टम को ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको कोई बोलने वाला ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। हर एक बहुत से ऐसे नामधारी क्रिश्चियन लोग बने जो प्रभु के नाम का बहुत ज्यादा ही नाम खराब करने में लगे हुए हैं, सिर्फ बताने के कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बस। इसके अलावा उनका कुछ भी उस उद्धार का कोई भी फल, पवित्र आत्मा का कोई फल उनके इसमें नहीं है। तो मेरा आज का वीडियो का मेन फोकस ये है कि मनुष्य ने इन 5 चीजों से जो मनुष्य बना था उस पर बहुत सारे मास्टरी हासिल की है, लेकिन आज भी मन विचार एक ऐसी चीज इस पे आज तक कोई डॉक्टर कोई साइंटिस्ट लोगों ने उसको पे कंट्रोल नहीं किया है। लोग बहुत ही हेवी ड्रग्स देते हैं ऐसे पेशेंट को, बहुत ही गलत ट्रीटमेंट आप पागल खाने में जाके देखिए वहाँ उनका होता है, और कई लोग तो उस परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं पाते, क्योंकि तो ज़्यादा कंट्रोल किसी चीज़ पे शैतान करता है वो है आपका मन, चंचल मन, इस संसार में हर चीज़ को पाने वाला मन, भागने वाला मन। रुक, आज पेशेंस नहीं है हमारे पास, हम सुनना ही नहीं चाहते, बोलना चाहते बस। आज मोबाइल की वजह से तो ये टॉपिक तो मैंने टोटली बंद कर दिया है, आपकी इच्छा, क्योंकि जीवन आपका है। आज शैतान को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हमने उसका हथियार अपने साथ ही लेके कंटिन्यू घूम रहे हैं, और कभी कभी तो फालतू में भी उसका नाम वेस्ट करते हैं। इसलिए मैं आज के वीडियो का मेरा मेन मकसद ही ये है कि हम आत्मा और शरीर ये दोनों से मिलके बने एक जीवन तत्व है, एक लाइव इंसान बन चुके, तो हमें इन दोनों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ऐसा वचन कहता है कि यीशु आत्मा और शरीर दोनों में बढ़ते गया है। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हमें आत्मा और शरीर दोनों में बढ़ना है। मैं भी हम शरीर में ना बढ़ पाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आत्मा में हर दिन बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आज कल परसों 70 80 90 साल जरूर एक ना एक दिन नाश होगा, लेकिन क्योंकि आदम ने फल खा लिया अब शरीर का नाश होना बिल्कुल पक्का है, लेकिन आत्मा अमर है। और आत्मा का नाश होने मत दो। क्यों? क्योंकि आत्मा का अगर नाश हो गया तो पिता भी उसको बचा नहीं सकता। पिता ने कहा कि मेरी सारी आत्माएं मेरी है, तो सारी आत्माएं जब उसकी है तो जरा सोचिए हमारे अंदर जो आत्मा है वो कितनी पावरफुल है, क्योंकि हम तो प्रभु से निकल के आए हैं लोग, है ताकत है ना हमारे अंदर, हम अपने हरे शरीर की हर एक कमजोरी पे विजय पा सकते हैं यदि हम हमारे अंदर उस आत्मा की ताकत को समझ जाए, जान जाए ये बात की एक ऐसी ताकत है जो हमारे अंदर हमको दिखाई नहीं देती पर कार्य वही कर रही है, उसका ही अस्तित्व में है। ये तो आउटर बॉडी है जिसको हमको दिखती है, हमारा नाक मुंह दिखती है, उसके हिसाब से हम आचरण करते हैं, लेकिन हमारा जो इनर बॉडी है, जो इनर सोल है, वो सिर्फ पिता देखता है। दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने रचना को समझने के लिए, कोशिश कीजिए परमेश्वर के मास्टर प्लान को। आप किसी की जरूरत बनने की कोशिश मत कीजिए। आज हर एक मनुष्य एक दूसरे की जरूरत है। मान लीजिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं अपने बच्चों के, अपने पति क्या बन के बैठ गई, जरूरत है, खाना पकाएंगी, बर्तन धोएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं मनुष्य जाति की आत्मा परमेश्वर की जरूरत नहीं, वो उसका मास्टर प्लान है। उसने हमारे लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था, जो इसकी योजना से कई साल बनाया कि मैं इस तरीके से मनुष्य को बनाऊंगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सारे मनुष्य को क्या करूंगा, महिमा की देह पिता के स्वर्ग के राज्य में रखूंगा। प्रकाशित वाक्य पढ़िए, लिखा है कि पुराना आकाश पुरानी धरती दोनों नाश हो गए और मैंने स्वर्ग से नए यरूशलेम को उतरते हुए देखा। मतलब यरूशलेम में स्वर्ग से हमारे लिए एक नया सिटी, एक नई बस्ती, एक नया बंगला स्वर्ग से उतरने वाला है। ये नया यरूशलेम क्या है? यही तो आत्माओं का घर है, यही तो महिमा के शरीर का घर है जहाँ हमको प्रभु रखने वाला है। अगर प्रभु ना आकाश रखने वाला है ना पृथ्वी रखने वाला है, तो दोस्तों किस बात की लड़ाई झगड़ा, किस बात का बटोरना, किस बात की प्रॉपर्टी, सब कुछ नाशवान है। आज का दिन आप किस तरीके से परमेश्वर के लिए काम में लाते हो, यही ईश्वर की योजना है कि मनुष्य क्या करे, शरीर में रहते हुए भी मेरे 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 बताए हुए रास्ते पे चले और उसके हर एक कार्य से क्या हो जाए, मेरी महिमा हो जाए। उसके जीवन में वो धरती में भले रहे, लेकिन राज्य उसके जीवन में किसका रहे, मेरा रहे। एकदम प्रार्थना करते हैं, पिता हमारे तेरा राज्य आवे। एक प्रार्थना ध्यान से एक एक शब्द पढ़ बोलिए, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हे पिता हमारी प्रार्थना क्या है। वो बोलता था प्रार्थना में कि तुम्हारे जीवन में मेरा राज्य होना चाहिए, तुम्हारे जीवन के हर एक कार्य से मेरी महिमा होनी चाहिए। और दूसरा,
तुम जो भी करे उसमें मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये तो हमारा जीवन है मनुष्य जाति का, जो कि आज हम भूल गए। हर मनुष्य सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने में लगा है, अपने लाइफ स्टाइल को पूरा करने को में लगा हुआ है। वो उस आत्मा को, सोल को नहीं महत्व देता। बहुत से लोग आज इन सब बातों को नहीं मानते, उनके लिए उनकी लाइफ स्टाइल ही सब कुछ है और वो उस चीज़ पे जीते हैं। प्रभु उनका न्याय करे। आप और मैं तो नहीं कर सकते, लेकिन मनमाना जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमको और आपको यहाँ नहीं बुलाया है। यदि हमने विश्वास करके उसे ग्रहण किया है तो हमारे जीवन में उद्धार आना बहुत जरूरी है। पहला। दूसरा, हमें पश्चातापी बनने की जरूरत है। पाप स्वीकार करने से कई गुना ज्यादा अपने पापों पे पश्चाताप करने का। पश्चाताप मैंने क्या है, जैसे वो एक पापी स्त्री थी, क्या थी वो यीशु के, वो रो रही थी, कंटिन्यू रो रही थी। क्या हो रहा था? पश्चाताप के आंसू थे उसके वाले। प्रभु ने उससे कहता है कि अब दोबारा जाके पाप नहीं करें। आप देखिए बाइबल में प्रभु ने चारों गॉस्पेल में बार बार एक बात बोली है, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत कर। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आपने एक बार गलती की है और आपने उसकी क्षमा, आपने विश्वास किया है मुझ पर, तो उसके बाद आपके जीवन में पाप रहना नहीं चाहिए। लेकिन यार बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे जीवन में पाप जहाँ का वहीं बना हुआ है। हमने प्रभु के उद्धार को, उसके इस 3 साल की उस तकलीफ को बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा बना दिया है। दोस्तों, हम सब क्रूस पे चढ़े हुए यीशु को देख के रोते और बोलते, प्रभु तूने मेरे लिए क्रूस पे मरा, तूने कोड़े खाए, तूने कांटों का मुकुट पहना। अब प्रभु हमसे पूछ रहा कि बेटा, अगर तुझे बात पता है कि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, तेरे लिए कांटों का मुकुट पहना, तो तेरे जीवन में उद्धार क्यों नहीं आया? हम प्रभु ने जो किया वही प्रभु को बोल के बता रहे कि प्रभु तूने ये किया। वो जानता उसने क्या किया। उसने क्या किया? उसने अपने पिता की इच्छा पूरी की। बाइबल में उसके बारे में लिखा था, पिता ने उसके बारे में ये लिखा था। तो क्या था, मैं यहाँ जो भी करने आया हूँ, क्या करने आया हूँ? पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो आपको और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? अपने आत्मिक पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। और उसकी इच्छा क्या है कि हम सब जीवन में प्रवेश करें, हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करें। उसने अपने बेटे को एक लौता बना के संसार में भेजा जरूर है, लेकिन जीवन मृत्यु की जीने का उसने पहलोटा कह के पुकारा उसको। एक लौता और पहलोटा में बहुत फर्क है। एक लौता का मतलब था इसके आगे पीछे कुछ नहीं, मतलब स्वर्ग में से जब वो नीचे उतरा तो वो एक लौता था, उसके आगे पीछे कोई था उसके कंपटीशन में। लेकिन जब वो स्वर्ग धरती पे आ गया, उसने जी उठा, तो वो पहलोटा हो गया। इसमें अब हम सब उसके भाई बंधु बन के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आज मसीहत को, अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। प्रभु मारा गया, गाड़ा गया, इससे बढ़कर प्रभु क्यों मारा गया, क्यों गाड़ा गया, और उसने जो कोड़े खाए हैं, उसने जो क्रूस का मुकुट पहना है, उसने जो जीवन में तकलीफें उठाई, इतने महान पिता का पुत्र होने के बावजूद भी, पवित्र होने के बावजूद भी लोग ऐसे अपशब्द उसने सुने हैं। जो शिष्य उनके साथ थे तब तक उन्होंने कितना उनको बोलते थे, कुछ कभी बहुत कुछ बोलते थे, बाइबल में डिटेल बताते थे, कुछ बड़बड़ करते थे मुंह में प्रभु के पीछे, लेकिन उन्होंने उस अंतिम समय तक अपने पिता की इच्छा पूरी करने के उस कार्य को नहीं छोड़ा। दोस्तों, आत्मा की ताकत को जान जाइए, जैसे कि प्रेरित जान गए। जब तक वो आत्मा की ताकत को नहीं जाने, वो डरते रहे, झूठ बोलते रहे, छुपते रहे। लेकिन जैसे ही पेंतकोस्त के दिन उन्होंने पवित्र आत्मा की उस ताकत को जान लिया, आप देखिए वो यीशु के नाम से मरने को तैयार हो गए। आपने स्टीफनुस का भाषण तो सुना होगा, प्रभु इन्हें क्षमा कर, जब उस पर पथराव हो रहा था, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते मैं अपनी आत्मा तेरे चरणों में, तेरे कदमों में डालता हूँ। वाओ, क्या ब्यूटीफुल प्रेयर। कोई उनको अपने को कोई मारेगा तो क्या गंदी गंदी गालियां फेंक फेंक के मारेंगे? हाँ, वो एक माँ तो 4 मिलके मारेंगे तो भी एक तो भी मारने की कोशिश करेंगे, सही है ना? लेकिन स्टीफनुस क्या बोल रहे हैं? प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। अगर स्टीफनुस बोलते हैं कि प्रभु इन्हें क्षमा कर और मुझे बचा क्योंकि मैं और प्रचार करना था, प्रभु ये भी प्रार्थना सुनते, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी आत्मा क्या कर दी? पिता को सौंप दी। क्या दोस्तों, आपकी और मेरी क्रिश्चियनिटी ऐसा हमारा विश्वास है? नहीं है दोस्तों। जरा बाइबल को ध्यान से पढ़िए, प्रभु आपसे बात करेंगे, ऐसे एक रोंगटे खड़ा कर देंगे आपके। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पवित्र बाइबल को मनन चिंतन और ध्यान से, दिल से, आत्मा से पढ़िए, ताकि आपका आत्मिक पिता आपसे बात कर सके।
लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए बाइबल मत पढ़े, या बहुत सारा नॉलेज कि चैप्टर 4 के 5 में ये लिखा है, मत्ती के 7 में मेरे को आज तक नहीं मालूम सब। मैं बाइबल पूरा पढ़ी, कितने बार पढ़ी मुझे भी नहीं मालूम, पर अभी भी मुझे आप पूछोगे इसमें ये क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा विश्वास बाइबल पे है। आप पढ़ोगे बाइबल तो मैं उस वो जो भी वचन पढ़ोगे तो मेरे को ध्यान में दिख जाएगा वो चीज कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये यहाँ पे लिखा था करके। तो दोस्तों ये होना चाहिए हमारा विश्वास आज के जनरेशन की हर एक पीढ़ी में। दोस्तों जरूर इस पर मनन चिंतन कीजिए अपने परिवार में। सर्वप्रथम स्थान अब ईश्वर के शब्द, ईश्वर अपने शब्दों को अपने से बड़ा मान सम्मान देता है, तो आप इस पे जरूर अपने जीवन का दाव लगा दीजिए, इस वचन पे सबसे पहले फोकस कीजिए। चलिए दोस्तों एक छोटे से प्रार्थना से वीडियो को समापन तक ले जाएंगे, लेकिन इसके पहले कि मैं वीडियो को समापन तक ले जाऊं, मैं आपसे विनती करती हूँ वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए, ताकि हम सब इस वचन में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। ये हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु एक नया दिन देने के लिए, फिर एक नया मौका देने के लिए, हम तेरी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद प्रभु जी अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, हमेशा बना रहे, ताकि हम शैतान की बुरी योजनाओं से, बुरी कल्पनाओं से, बुरी सोच से बचे रहे। प्रभु मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए और जितने भी लोग प्रभु ये वीडियो को देखते हैं उन सबों के लिए प्रभु ये प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि अब हम ईश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें और आत्मिक की जीवन और आत्मा की ताकत को समझें, क्योंकि वचन कहता है शरीर कमजोर है पर आत्मा तत्पर है। और इसके कई एग्जाम्पल पवित्र बाइबल ने यीशु ने हमें कई बार बता दिया है कि उनका भी शरीर कई बार कमजोर हुआ, लेकिन उनके अंदर की उस आत्मा ने उन्हें हमेशा ही स्ट्रांगली वो सारी परिस्थितियों का सामना करने का ताकत दिया, हिम्मत दिया। प्रभु वही आत्मा जो यीशु में थी, वही आत्मा जो आदम में थी, वही आत्मा हमारे अंदर भी है। प्रभु उस आत्मा की ताकत को हम जाने और इस बात को समझ जाए कि आत्मा सृष्टि के बनने से पहले ही बनी हुई है, सृष्टि के बनने के बाद उसके लिए एक कवच बना गया जिसे शरीर बोला गया, और शरीर और आत्मा का जब मेल हो गया तो मनुष्य एक जीवन प्राणी बन गया। प्रभु आज हम मनुष्य जाति को ये जानने की बहुत जरूरत है कि हमारा निर्माण क्यों हुआ है, क्या कारण है इस संसार में, आपको हमें क्यों भेजे, ये सब बातों की जानकारी लेने की हमें बहुत जरूरत है, ताकि हम विश्वास कर सके और उद्धार पा सके, और सबसे बड़ी बात हम उस अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर पाए जिसकी योजना तूने कई सालों पहले इस सृष्टि के निर्माण से पहले तूने बनाई थी। प्रभु जी सारे महिमा सारा आदर मेरे पिता मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए।